गोरखपुर में महाशक्ति में नारी शक्ति भारतवर्ष में सर्वोच्च है, तभी भारतवर्ष में आस्था का केंद्र है। सभी शास्त्रों में नारी ही दुनिया की रचयिता है, जिससे नारी सम्मान के लिए अभियान भी चल रहा है। महानवरात्रि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कन्या रूपी देवी का पांव पखारकर महानवमी मनाई। नारी शक्ति होती है नारी की, हर फील्ड में नारी शक्ति का डंका बज रहा है। नारी शक्ति अपने हौसले पर समाज से लड़कर हर फील्ड वर्क में अपनी भूमिका निभा रही है। आसमान से लेकर जमीनी स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। नारी शक्ति के बारे में जब भारत A to Z के संवाददाता ने नारी शक्ति के बारे में नारियों से पूछा तो बात सामने आई कि कन्या रूपी जन्म लेकर नारी शक्ति के रूप में कैसे समाज में कैसे आती है। नारियों ने बताया है कि नारी शक्ति महानवरात्रि पर सभी को दिखाई दे रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत नारी की ही है और नारी ही समाज में खुशियाँ लौटा रही है। महिषासुर को मर्दन करके देवताओं का सम्मान लौटाकर नारी ही लाई। नारी शक्तियों ने बताया है कि नारी को पढ़ने के लिए भी समाज का अवरोध होता है, लेकिन नारी उन अवरोधों को इग्नोर करके अपनी मंजिल तक पहुंचकर आज अध्यापक से लेकर डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर तक अपनी भूमिका निभा रही है। यह नारी शक्ति की देन है, लेकिन कुछ नारी शक्तियों ने बताया है कि नारी का बेटा जो समाज में छेड़खानी, भ्रष्टाचार करता है, नारी को ध्यान देना है कि अपना ही बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, उसको अच्छे रास्ते पर लाएं और गाइड करें। आज दूसरे की बहन को छेड़ते हैं, दुष्प्रभाव से अपने समाज को गंदा कर रही हैं। नारी का कर्तव्य है पहले अपने घर में जो बेटा है उनको अच्छे से संस्कार दे, उनकी निगरानी करें, उनको फैशन और मोबाइल प्रोवाइड। समाज में बेटे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सुधारें। डॉक्टर साहब डेंटल डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर। मेरा उद्देश्य है कि नारी शक्ति, आज नवरात्रि का 9 दिन हो गया, माँ दुर्गा की आराधना हो रही है। नारी की शक्ति है, समाज में नारी बहुत आगे हर फील्ड में उतर गई है। तो नारी की शक्ति को थोड़ा ब्रीफ करिए, नारी शक्ति क्या है? ये नवरात्रि का, मैं डॉक्टर भवप्रीति मन बोल रही हूँ गोरखपुर से। ये नवरात्रि का 9 दिन चल रहा है। नवरात्रि का 9 दिन, 9 रात्रि मीन्स देवी के 9 रूपों का, इसमें 9 रूपों की शक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें हर नवरात्रि में हर बुराई पे अच्छाई की विजय, और हर मैं चाहती हूँ कि नारी जो है अपने पॉजिटिव विचारों से अपने बच्चों को भी पॉजिटिव विचार दे, ताकि एक नारी के पुत्र जो है दूसरे नारी को ना छेड़े या उसकी अवहेलना ना करे। और यही नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये नवरात्रि जो है ये शो करती है कि अपने पॉजिटिव विचारों से अपने घर के माहौल को इतना पॉजिटिव रखें कि दूसरे को भी ऐसा दें, उनके बच्चे भी इतने पॉजिटिव में जाएं कि कहीं पे भी कुछ गलत काम करने से डरे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। आप नारी शक्ति के रूप में सेवा कर रही है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्याएं आई जो उस समय आपको बहुत दुख हुआ होगा? हाँ, समस्याएं बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हर बाधाओं को पाते हर नारी को अपने काम पे, अपनी प्रतिभा पे भरोसा रखना चाहिए। अगर अपनी प्रतिभा और काम पे भरोसा रखेंगे, यही समाज के और राष्ट्र के भी हित के लिए सबसे अच्छा रहेगा। समाज को आप एक अवेयरनेस करिए कि नारी शक्ति कैसे आगे बढ़े। समाज के लिए सही सबसे ज्यादा ये है कि नारी को अपने बराबरी में, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं समाज को ये देना चाहूंगी कि हर स्त्री को उसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, बराबरी के लिए, ताकि अपने पक्ष में कुछ बोल सके, ताकि परिवार में जो है उनके बच्चे भी अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कहे कि हाँ ऐसा नहीं करना है, ऐसा सही है, ऐसा गलत है, ताकि वो दूसरे जगह पे जाके कुछ गलत ना करें। जैसा हम आज सोच रहे हैं समाज में बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ बाहर छेड़खानी हो रही है, जो भी हो रही है, तो उसके लिए ये नेगेटिव ना करें, ताकि अपने बच्चों को ये पॉजिटिव सोच के साथ ये करें, बनाएं उनको। नवरात्रि का अष्टमी है, हमारी शक्ति दुर्गा कही जाती है। आप सोशल वर्कर हैं, आप समाज में नारी के शक्ति के रूप में क्या किए और इतने आगे तक बढ़ने के प्रयास किए और बढ़ गए? सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और जहाँ तक नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि जो है वो एक स्त्री के जीवन को दर्शाती है। जैसे माँ दुर्गा की बात अगर हम करें तो उनका रूप अगर हम देखें ना, तो एक कहीं ना कहीं एक स्त्री के
बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी जर्नी माँ दुर्गा में है। माँ कहें कि पूरा ब्रह्मांड एक स्त्री है और एक स्त्री में पूरा ब्रह्मांड है। तो अगर हम नवरात्रि की बात करें और माँ दुर्गा की बात करें और एक महिला की बात करें, तो एक महिला, जैसे महिला वर्ड जो है वो 3 वर्ड को मिला के बना है। म मतलब ममता, और ह मतलब हिम्मत, और ल मतलब होता है लज्जा। इन तीनों के साथ अगर एक स्त्री घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए, तो उसके जज्बे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक औरत को सम्मान पूर्वक समाज में कैसे वो काम करे, कब कैसे अपने को स्थापित करे, ये सबका कर्तव्य है कि उसको एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सके। आप समाज में अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाती हैं, इंटरव्यू, रेडियो से लेकर, लेकिन अवेयरनेस की बात चल रही है, नारी सशक्तिकरण है, फेज 5 पे चल रहा है, तो क्या इसमें कहाँ तक जागरूक किया जाए कि नारी शक्ति के रूप में जाएगा? ऑलरेडी नारी शक्ति होती है। देखिए, कहा जाता है कि एक सशक्त देश की जो भविष्य होती है वहां की नारी होती है। तो सबसे पहले नारी को लेके हमें अपना विचारधारा जो है वो जो समाज में बना हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब विचारधारा चेंज होगा तो एक नारी की जो ओहदा है वो चेंज होगा। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां तक मैं देख रही हूँ। जैसे आपने अभी मिशन शक्ति 5.0 की बात की, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि महिला जो है वो स्वास्थ्य रूप से सशक्त बने, वो स्वावलंबन में आए, वो उसके अंदर जो कहते हैं आत्मविश्वास की कमी है वो दूर हो। और नो डाउट सरकार भी काम कर रही है, और हम महिलाओं को भी आगे बढ़ के इस पे काम करना चाहिए। और हम जब तक आगे नहीं आएंगे, वैसे तो हर औरत के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हर बेड़ियों को तोड़ सकती है, लेकिन वो हिम्मत, वो जज़्बा वो खुद को देख के पहचान नहीं पा रही है। लेकिन जैसे सरकार हेल्प कर रही है, तमाम योजनाएँ निकाली जा रही है, और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के थ्रू, या पुलिस हो गए, या फिर हमारी जो आप उसको इजाद कर सकते हैं। समय तो थोड़ा हुआ कि नारी शक्ति आप यहाँ तक पहुंची, तो समाज में कितने आप संघर्ष किए हैं, आज यहाँ तक पहुंची है? देखिए, इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि मुझे मुनव्वर आना का वो शेर याद आता है कि मुझे विरासत में मिले, ये फूल तो मुझे विरासत में मिले थे, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो वाकई जब कोई प्रसिद्ध हो जाता है, जब कोई लायक हो जाता है, तो दुनिया कहती है कि अरे जरूर इनके पीछे इनका परिवार होगा, इनके वंश होंगे, इनकी तमाम दौलत शोहरत। ऐसा नहीं है। बहुत सारे वो लोग, हर बीज मिट्टी में ही बोया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का बीजारोपण करना हो या कोई की प्रकृति के लिए बीजारोपण करना हो, मिट्टी से ही हर कोई पैदा होता है। हम सब मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। और एक वो मेरी परिस्थिति थी जबकि पढ़ने के लिए मुझे परिवार में भी, मायके में भी मुझे लगता था कि बेटी है शादी कर दो। मैंने वहां भी अपने लिए लड़ाई लड़ी और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ी। मैं अपने खानदान की पहली वो लड़की थी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ी। उसके बाद मैं अपने खानदान की पहली वो लड़की थी जिसने एमबीए किया। उस दौरान ग्रेजुएशन, बीए कोई कर ले रहा था, हमारे घर में तो लगता था बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है। मैंने एमबीए तक की पढ़ाई की और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे बहुत सारे एनजीओज में और सामाजिक संस्थाओं में मैं रही। मैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी मेरा एक लेटर आया हुआ था, वहां से साक्षात्कार के लिए, वहां भी मेरा एक स्क्रीनिंग हुआ और मैं चयन हुई। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, 2014 में मैं महिला चिकित्सालय गोंडा में आरएसकेएम प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे, रोगी सहायता केंद्र मैनेजर के पद पर जो है चयनित हुई। और मैंने नौकरी, हाँ, शादी के बाद तो छोड़ दी थी क्योंकि ससुराल में पर्दा प्रथा थी, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। लेकिन फिर भी शादी के बाद, मैंने बताया 2010 में मेरी शादी हो गई थी और 2010 में मेरी शादी होने के बाद भी मैं प्रोजेक्ट का, रिसर्च इंडिया का, दिशा परियोजना का काम घर बैठे करती थी। लेकिन चूंकि परिवार में घर गृहस्थी, रोटी, चूल्हा चौकी सब कुछ करना होता है, नहीं समय मिलता है। छोटा सा बच्चा, जैसे लक्ष्मीबाई ने छोटे से दत्तक पुत्र को पीछे बांध कर अपने जीवन की संघर्ष की लड़ाई झांसी के लिए लड़ी थी, मैंने भी कहा कि मुझे अपना अपना सपना चाहिए। जैसे लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अंग्रेजों को अपनी झांसी नहीं दूंगी, वैसे मैंने कहा कि मैं दुनिया को अपने सपने के साथ खेलने नहीं दूंगी, मैं अपने सपनों के लिए खुद लड़ूंगी।
मैंने घर बैठे रात को 12-12, 1-1 बजे रात तक जब लोग सो जाते थे, लोगों की चूड़ियों की और पायल की झनकार और चूड़ियों की खन-खन लोगों को अच्छी लगती है। उस दौरान मैंने अपने पायल और झनकार और उसको कम करके मैंने अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। रात को मैं सबको खाना खिला के, बर्तन साफ करके, किचन साफ करके 1-2 बजे रात तक पढ़ती थी। मेरे मोहल्ले वाले कहते थे कि सबके घर में बत्ती बुझ जाती है, इनके घर में लाइट क्यों जलती है? बाद में जब मैं सफल हुई, मैं फिर से मैंने शादी के बाद भी नौकरी पाई, तब लोगों को लगा कि अच्छा इनकी बहू ये जो है करती थी, इसलिए इनकी रात की बत्तियां जलती थी। आज के समाज में आप वो नारी शक्ति पर जो युवतियां भटक रही है, रील पर भटक रही जी। है, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों भटकाव में जीवन मत जियो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक होता है। आत्मा का सौंदर्य सबसे बड़ा होता है। और ये जो आप लोग जो है भ्रष्ट आचार अपना रही हैं, ये स्त्री सिर्फ चूड़ी कंगन के लिए नहीं बनी है। स्त्री के भी सपने सिर्फ वैसे ही हैं जैसे लड़कों के सपने होते, पुरुषों के सपने होते, और स्त्री के सपने तो और बड़े होने चाहिए, क्योंकि एक मैम, नवरात्रि का अष्टमी आज है। सरकार नारी सशक्तिकरण चला रही है, नारी को आगे बढ़ाने का हर पहल किया जा रहा है। आपकी एक टीचिंग लाइन में है, जी। आपको यहाँ तक शिक्षा जगत में अपने लाइफ को क्या सोच रखे यहाँ तक पहुंची है? सर मेरी लाइफ और मेरा आज का करियर जो मैंने अभी अचीव किया हुआ है, जैसे कि मैं एक प्राइवेट संस्थान में कंप्यूटर की टीचर हूँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल है सर। क्योंकि मैं जब मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ था उस टाइम से लेके और अब तक में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। शिक्षा काफ़ी ईज़ी हो चुकी है। उस समय इतना ईज़ी सब कुछ अवेलेबल नहीं हुआ करता था और आज के टाइम में बच्चों को हर एक चीज़ बहुत ही सही समय पे, सही तरीके से अवेलेबल किया जा रहा है, बट उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है। स्मार्ट इंडिया बन चुका है, स्मार्ट चीज़ें आ चुकी हैं, स्मार्टफ़ोन हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग अपने दिमाग से, बुद्धि और विवेक से स्मार्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ़ वो उनकी स्मार्टनेस सिर्फ़ फ़ोन तक ही रह गई है और मैं शिक्षा के माध्यम से मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि स्मार्टफ़ोन रखना और स्मार्ट ड्रेसिंग रखना स्मार्टनेस नहीं होता है। जब तक आप अपने दिमाग को, अपने व्यक्तित्व में स्मार्टनेस नहीं लाएँगे, दूसरों की हेल्पिंग नेचर करना, दूसरों को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना अगर आपको नहीं आता है, तो फिर आप कहीं से भी स्मार्ट नहीं हैं। और ये शिक्षा के फ़ील्ड में आना, टीचर बनना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं जैसा चाहती थी मैं आज वही हूँ। गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट हूँ। फिर अक्सर देखा जाता है, ग्रामीण से भी है, आपके पिताजी सर्विस करते थे। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर लड़कियां पढ़ने जाएंगी, हाई क्वालिफिकेशन करेंगी, तो तरह-तरह से उनको ताना-बाना भी सुनने को मिलता जी, है। जी, आप बिल्कुल, इस बिल्कुल। जंग से यहाँ तक पहुँची हैं। जी। क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव हुआ कि लोग या रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग कह रहे थे हाँ अभी जी। पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं मोनिका सिंह, मेरे फ़ादर का नाम मिस्टर विजय शंकर सिंह है और मैं 3 बहनें हैं। मेरे पापा ये कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं आज के समय में, लेकिन उन्होंने स्टार्ट अपना कैशियर से शुरू किया था और उस समय 3 बच्चों को पढ़ाना और कोऑपरेटिव बैंक में रहकर और अच्छी सा एजुकेशन देना, एक होता है कि एक भाई है तो उसको पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, बाकी को यूपी बोर्ड से पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है। तो कई जगह तो क्राइसिस भी रहे हैं पढ़ाई के कि हम उस जगह से निकल के कैसे हम अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट कर सकें, ले सकें, गाँव में रह के शहर में आके पढ़ना देवरिया एक गाँव है, फिर वहाँ से निकल के गोरखपुर आके पढ़ाई करना, ये हम सब के लिए बहुत टफ टास्क रहा है सर। और आज के टाइम में जो टेक लेना क्या पड़ता नाम आपका? है। मेरा नाम शिल्पी राय है। क्या करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसे हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंटिंग स्केचिंग करती हूँ। ये आज नवरात्रि का अष्टमी है, नारी शक्ति की बात हो रही है, फिर देश में अभियान भी चल रहा है नारी सशक्तिकरण फेज 5। आप अपने मुकाम तक यहाँ कैसे पहुँची है, कितना संघर्ष किए हैं? देखिए, मैं एक नारी हूँ। संघर्ष नारी की लाइफ मेरा संघर्ष बहुत होता है। तो मेरा संघर्ष ऐसा था कि पेंटिंग कैमरा तक जैसे आर्ट फील्ड में होता है, तो हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कहती है कि आर्ट में कुछ नहीं है, आप आर्ट मत करो। लेकिन मेरा यह था कि मुझे आर्टिस्ट बनना था। हस्बैंड से बात हुई, एक होता है ना जल्दी सपोर्ट लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके पीछे एक सपोर्ट ऐसा होता है जो कि आपको आगे तक ले जाता है। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें थी। हम एक हाउस वाइफ हैं, हमको सब चीज़ लेके चलना पड़ता है। तो
इसी को करते 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 बहुत ही दिक्कतों का सामना करके अपने बच्चों को संभाल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे लगता है कि समाज में हर स्त्री को जिनके पास टैलेंट है उनको आगे आगे अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए ताकि वो पीछे ना रह जाएं। आजकल समाज है कि औरतों को दबाता है और इतने अलग अलग अभियान चलते हैं जिसमें कि बस एक दिखा दिया जाता है कि हाँ हम औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं फिर भी पीछे औरतें रह जाती हैं। तो मेरा ये है कि भाई औरतों को आगे आना चाहिए, अपने टैलेंट को समझो, अपने टैलेंट को दिखाओ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस पर अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। कुछ सोशल मीडिया की बात कर रही है तो कुछ युवती टैलेंट को दिखा रही है रील बनाकर, हाँ जी। तो उस पर बहुत रील को देखने लायक नहीं बन रहा, उस पर वो मुकाम पर तक या अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं सर सोशल मीडिया ऐसा है ना कि इंटरटेनमेंट के लिए लोग बहुत ही लो लेवल तक का भी रील बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक आपको जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को अगर आप दिखाओगे तो वो चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी होती हैं। औरतें रील्स बनाती हैं, डांस करती हैं, डांस भी एक लेवल का होना चाहिए। आप अश्लीलता की तरफ ज़्यादा ही जाते हो, उस चीज़ को आप इग्नोर करो। औरत का गहनाई है शर्म, अगर आप शर्म को ही बेच दोगे तो फिर तो मेरा यही मानना है कि हाँ, मेरा यही मानना है कि हम जो भी चीज़ दिखाएं बहुत ही शालीनता से, बहुत ही साफ सफाई से दिखाएं ताकि सामने वाले बच्चे तक आपका रील देखते हैं। तभी तो नारी शक्ति की वर्णन होती है। यस, तो बच्चे क्या आपसे सीखेंगे? तो आप अच्छा करोगे, समाज देख रहा है आपका चीज़ें। तो इस बताइए, आर्टिस्ट हैं आप, क्या बॉम्बे आर्ट हो चुका है? नहीं सर, एक्चुअली ना ये मेरा पैशन था कि मुझे आर्ट करना है। मैंने इस फील्ड में कोई भी डिग्री नहीं ली है, बस मेरा शौक था, यानी साहस था जी बिल्कुल, कि आप यहाँ तक पहुँची। जी बिल्कुल। तो और जो नारी हैं, जो युवतियाँ हैं, उनको क्या अपनी ओर से वो सजेशन देना चाह रही हैं कि नारी शक्ति पीछे न उड़े और वो किसी भी कंडीशन में वो डरे नहीं, आगे बढ़े? क्या आपका अवेयरनेस होगा? कुछ नहीं सर, मेरा ये है कि आप अगर सक्षम हैं अपनी चीज़ों को लेकर, आप में टैलेंट है, आप में चीज़ें हैं, तो आप उसको आगे लेकर आओ। आप उसके लिए फ़ाइट कर सकती हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से, अपनी फैमिली से डर के दब के रह जाती हैं, नहीं दबना है। अपनी चीज़ों को उभारो, तभी तो आप समाज में दिखोगे, नहीं तो ऐसे ही पीछे रह जाओगे। वैसी स्त्रियाँ पीछे जा रही हैं, मैं नहीं चाहती कि स्त्रियाँ पीछे जाएं। अपनी चीज़ों को आप बाहर लेके आओ, जो भी आप में टैलेंट है, जो भी आप में करने की अगर इच्छा है ना सर, आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, आजकल जो है, जहाँ तक हम लोग जैसे कहते हैं कि किताबें पढ़ना लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिनको किताबों से लगाव है वो आज भी पढ़ते हैं और ये चीज़ें पुस्तक मेला वगैरह में दिखती हैं। तो महिलाएँ, जो महिला लेखिकाएँ हैं, वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रही हैं, हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एक नई दिशा में ले जाएँ। न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी हम इस तरह से उनको ये करें कि वो भी महिलाओं के जो भी मतलब बराबरी का जो अधिकार होता है वो दें और महिलाओं को आगे बढ़ने में, पुरुष भी आजकल बहुत ही मदद कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ने में। तो मेरा तो ये मानना है कि महिलाएं, जो महिला लेखिकाएं हैं, वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि इस तरह का हमारा लेखन कार्य इस तरह हो कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वो जननी है, क्योंकि महिलाएं जननी है, वो अपने संतान को अगर शिक्षा देंगी, सही शिक्षा देंगी, महिलाओं का इज्जत करना सिखलाएंगी, तो वो ही पुरुष आगे चल के महिलाओं के लिए भाग्य विधाता भी बन सकता है और साथ में उनका वो महिलाओं का सम्मान करेगा तो महिलाएं खुद ही आगे बढ़ेंगी। महिलाएं भी अपना जो वो है, अपने आप को पहचानेंगी और अपनी शक्ति को जागृत करेंगी। तो ये सब चीजें आजकल लेखन में हो रहा है। आप समाज इतना यहाँ तक पहुँची है, तो क्या आप इस समय में ऐसा कोई स्थितियाँ आए कि जहाँ आपका पाँव टगमगा गया हो? ऐसा तो हर महिला के जीवन में आता है। अब मेरे ही देखिए, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा, जैसे शादी से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ, इंटरमीडिएट के बाद शादी हुई। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो घर परिवार गृहस्थी होती है तो उसमें मेरा 10 साल गैप हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर अभी अपना पढ़ाई मतलब शुरू किया फिर से और यहाँ तक कि मैंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ामिनेशन होता है,
नेट एग्जाम होता है जो कि सबसे कठिन माना जाता है, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। मतलब अभी पिछले साल मैंने क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो ये हम कहते हैं कि पाँव डगमगाते जरूर हैं, लेकिन हमें अगर हम हिम्मत से खड़े रहें तो ये जितनी भी चुनौतियां हमारे आगे होती हैं ना, वो हमारे लिए एक तरह से मतलब हमारे सहारा काम करती है, हमारे लिए सीढ़ियों का काम करती है। वो हमारी सीढ़ियां बन जाती है, हम उस पे पैर रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम समाज में देखा जाए कि नारी सशक्तिकरण के लेकर सरकार के इसमें अभियान चल रहा, लेकिन यही हमारी युवा नारी आज रील में फंस गए हैं। रील से क्या संदेश अच्छा मिल रहा है कि क्या? देखिए, कोई भी चीज है हमारा जो भी समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है, ये सब चीज परिवर्तनशील है। आधुनिकता का क्या है ना कि मायने समझ में आना लोगों को ज़रूरी है। समझ में आना चाहिए कि जो ये रील बनाना है, इसको अगर हम पॉज़िटिव तरीके से बनाएँ, तो सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपना मतलब क्या कहते हैं, समाज को संदेश देना वो ताक पर रख दें और सिर्फ़ लाइक कमेंट के चक्कर में अगर रील बनाते हैं, तो फिर ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। नारी शक्ति है, नारी सब कुछ है, परिवार चलाती है, लेकिन उन्हीं के नारी के बीच में जो बेटा होता है, आवारागर्दी कर देता, सौदा बन जाता, तो क्यों नहीं हर महिलाएं अपने परिवार को ही समझाए। हाँ, ये सही बात है आप कह रहे हैं कि वही उसी नारी का लड़का जो है, तो इसमें भी कुछ हद तक जो है सो महिलाएँ गलती कर रही हैं कि वो भी अपने जैसे अपने भाई को या अपने बच्चे को वो उनको सही शिक्षा देनी चाहिए कि स्त्री-पुरुष एक समान है, स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए और इस तरह से हम शिक्षा दे कर के अपने जो आने वाले जनरेशन को सही कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं समाज में कुछ हद तक महिलाओं को ध्यान देनी चाहिए इन सब चीज़ों पे और इसमें जो शिक्षा है या शिक्षित महिलाएँ हैं, तो वो ध्यान दे भी रही हैं। लेकिन कुछ जो मतलब शिक्षा का थोड़ा कमी है हमारे देश में, तो जो अशिक्षित महिलाएँ हैं, उनको समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें, तो काफ़ी हद तक वो दिक्कत होता है। लेकिन जो शिक्षित महिलाएँ हैं, वो ध्यान दे रही हैं और अपनी नई पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को शिक्षित भी कर रही हैं और समझदार भी बना रही हैं। नवरात्रि आज है, आज शक्ति माँ की पूजा आराधना चल रही है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। मैं बात करूंगा कि हर विजय पर नारी की संलिप्तता से ही विजय प्राप्त होता है। अगर महिषासुर का वध किया गया था तो माँ शक्ति को देवताओं ने, विष्णु भगवान ने उनको अवतरित किया, शंकर भगवान ने, तब महिषासुर का वध हुआ। रामायण की बात करें तो सीता से वहां हुआ, समुद्र मंथन हुआ, वहां भी महिला का सहयोग, अगर नारी शक्ति देखा जाए तो नारी शक्ति से ही देश पर विजय होता है। कहीं भी अगर विजय मिला, देवताओं को मिला, अब भ्रष्टाचारियों को मिला, नारी शक्ति जब तक जागरूक होती है तभी वहां पर विजय मिलता है। बात करेंगे कि हम नवरात्रि पर्व, आज शक्ति देवी दुर्गा की 9 दिन पूजा चलती है, आज महानवमी है। देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे कन्याओं को पांव पखार करके, एक अंग वस्त्र भेंट करके उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कन्या रूपी आज शक्ति के रूप में कन्या होती है। वही कन्या एक दिन अपने आप को समाज से संघर्ष करते करते अपने समाज में आगे बढ़ रही हैं, समाज से लड़ रही है, शोधों को कुछ सबक सिखा रही है। कोई नारी डॉक्टर बन जा रही है, कोई नारी टीचर बन के समाज में अपना निर्वाह करती है, समाज को आगे बढ़ाती है। जब कहा जाता है नारी शक्ति का सम्मान होता है तो देश का सम्मान होता है, घर परिवार उजागर होता है। आज मैं आज शक्ति के सामने हूँ। देखा गया कि आज महानवरात्रि में मैंने ग्राउंड जीरो पर भारत एडुकेटर ने जब कन्याओं रूपी नारी शक्ति से बात किया तो हर जगह वही है, नारी शिक्षा अगर मिलती है तो परिवार का उजागर होता है, देश की उन्नत होती है और डॉक्टर भी नारी के रूप में होती है। लेकिन समाज आज नारी शक्ति का सम्मान करना भूल जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन नारी शक्ति का अभियान चला रहा है, सशक्तिकरण पाइफेट चल रहा है कि नारियों को जगाया जाए, उनको बारे में बताया जाए कि उनकी कितनी आवश्यकता है। चुप्पी तोड़ो, सामने बोलो, मानो कोई भी अगर घटना होती है उसको छुपाना नहीं है नारी को। और देखा जाए कि आज दुर्गा जी का नवरात्रि महापर्व है, लोग पूजा कर रहे हैं वहां पर, और नारियों ने बताया, बहुत फील्ड से मैंने जब 9 देवी नारियों से भी बात किया तो उन्होंने अलग फील्ड से अपनी राय बताया कि नारी का सम्मान करना ही देश का सम्मान होता है, क्योंकि नारी का जब सम्मान होगा उनके परिवार पढ़े लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
दुष्टों का मर्दन होगा। जिस तरह आज शक्ति ने महिषासुर का मर्दन करके आज पूरे भारत वर्ष में इनका 9 दिन व्रत चलता है, 9 दिन पूजा पाठ होता है कि नारी शक्ति का ही सम्मान करने से देश का उद्धार होगा। नारी का ही अपमान जो नारी के किए उनका वध निश्चित हुआ है। इसीलिए नारी सशक्तिकरण चल रहा है देश में। योगी आदित्यनाथ अपने मठ में 9 दिन व्रत रखते हैं, निराजल व्रत रखते हैं और 9 कन्याओं को अंग वस्त्र करके उनकी पूजा पाठ करते हैं, देवी रूप में मानते हैं, क्योंकि नारी का सम्मान ही सर्वोपरि है। और नारी का जब सम्मान होता है तो पूरा देश का सम्मान होता है, देश का विकास होता है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।